नमस्कार दोस्तों। आज हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक, लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन डीसी में। यह वही जगह है जहां से अमेरिका के ग्रेट लीडर अब्राहम लिंकन की लेगेसी को फील किया जाता है। જો અહીંયાથી પેલાનું છે એક ફોટો પાડે છે મસ્ત આવે એટલે દેખાય. તાજમહેલ નથી. और यहाँ से आपको वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और रिफ्लेक्टिंग पूल का ब्यूटीफुल व्यू भी मिलता है, जो इस जगह को और भी ज़्यादा सिनेमैटिक बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी वॉशिंगटन डीसी आएँ तो लिंकन मेमोरियल को ज़रूर विजिट करें। देखिए दोस्तों, सामने यह ग्रैंड वाइट मार्बल स्ट्रक्चर है जो हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। लिंकन मेमोरियल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह फ्रीडम, इक्वालिटी और हिस्ट्री का सिंबल है। दोस्तों, यह जगह हमें यह सिखाती है कि सच्चा लीडरशिप क्या होता है। समानता, हिम्मत और सही फैसले लेना। यह मेमोरियल 16वीं प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन को डेडिकेट किया गया है, जिन्होंने अमेरिका में स्लेवरी खत्म करने में बड़ा रोल निभाया। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, लिंकन की बड़ी बैठी हुई स्टैच्यू सामने दिखाई देती है, जो बहुत पावरफुल और पीसफुल फील देती है।
यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री आपके सामने जीवित हो गई हो। चारों तरफ शांति है और लिंकन की नजरें जैसे पूरे देश को देख रही हों। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं वॉशिंगटन डीसी में एक ऐसे स्मारक के सामने जिसे अक्सर फॉरगॉटन वॉर की याद में बनाया गया। ये है कोरियन वॉर वेटर्न्स मेमोरियल, एक ऐसा स्थान जहां हर कदम आपको इतिहास, बलिदान और सच्चाई का एहसास कराता है। 1950 से 1953 के बीच लड़ा गया कोरियन वॉर। यह युद्ध नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हुआ, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की सेना ने साउथ कोरिया का साथ दिया और लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध को अक्सर फॉरगॉटन वॉर कहा जाता है, क्योंकि लोग इसे वियतनाम वॉर या वर्ल्ड वॉर जितना याद नहीं रखते। यहाँ आप देख सकते हैं 19 स्टेनलेस स्टील की मूर्तियां, जो सैनिकों को दर्शाती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन्स। जब आप इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये मूर्तियां और चेहरे एक साथ खड़े हैं। एक पावरफुल इल्यूजन क्रिएट होता है। यह दीवार सिर्फ पत्थर नहीं है, यहाँ 2400 से ज्यादा सैनिकों के चेहरे उकेरे गए हैं। इनके चेहरे पर डर, सतर्कता और हिम्मत सब कुछ साफ दिखाई देता है, जैसे ये अभी भी मिशन पर हों। इन मूर्तियों को ऐसे लगाया गया है कि ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में पेट्रोल करते हुए दिखते हैं। यूनाइटेड नेशंस के 22 देशों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था और हर देश के सैनिकों ने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। यह मेमोरियल सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बताता, यह सैक्रिफाइस, करेज और यूनिटी की कहानी है। जब आप यहां खड़े होते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं देखते, बल्कि उन लोगों की भावना महसूस करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ दे दिया। अगर आप कभी वॉशिंगटन डीसी आएं तो इस मेमोरियल को जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको समझ आएगा फ्रीडम सच में फ्री नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ पत्थरों का स्मारक नहीं, बल्कि लाखों बलिदानों की कहानी है। यह है वर्ल्ड वॉर टू मेमोरियल। द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर टू, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1939 से 1945 तक चले इस युद्ध में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और यह स्मारक उन 16 मिलियन अमेरिकन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए सेवा की। यहाँ आप देख सकते हैं 56 ग्रेनाइट के स्तंभ, जो अमेरिका के राज्यों और टेरिटरीज को दर्शाते हैं। हर स्तंभ एकता, ताकत और बलिदान की कहानी कहता है।
बीच में बना यह खूबसूरत फाउंटेन शांति का प्रतीक है, लेकिन इसकी हर बूंद हमें याद दिलाती है उस दर्द और संघर्ष की जो इस युद्ध में झेला गया। और यह है फ्रीडम वॉल, जहां 4000 से ज्यादा गोल्ड स्टार्स लगे हैं। हर एक स्टार 100 अमेरिकी सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। आज हम खड़े हैं वॉशिंगटन डीसी के दिल में, जहां आसमान को छूता हुआ यह विशाल स्तंभ एक महान नेता की याद में खड़ा है। यह है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। यह स्मारक समर्पित है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को, जिन्होंने इस देश की नींव रखी और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। यह ओबेलिस्क यानी स्तंभ लगभग 555 फीट ऊंचा है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पत्थर का स्मारक माना जाता है। इसका निर्माण 1848 में शुरू हुआ और कई सालों बाद पूरा हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में रंग थोड़ा अलग दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण के दौरान कुछ समय के लिए काम रुक गया था और बाद में जब दोबारा शुरू हुआ तो पत्थर का रंग बदल गया। इस स्मारक के आसपास का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है। एक तरफ आपको दिखाई देता है लिंकन मेमोरियल और दूसरी तरफ फैला हुआ नेशनल मॉल, जो इतिहास और सुंदरता का संगम है। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक प्रतीक है नेतृत्व, साहस और स्वतंत्रता का, जो हमें याद दिलाता है कि एक इंसान पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। और यहाँ से उस तरफ है इसकी अगर आप कभी वॉशिंगटन डीसी आएं तो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आकर आप तो ये इतिहास जगह को पे महसूस कर बीचों बीच सकते में हैं। है अभी। और यहाँ से पूरा आपको वॉशिंगटन डीसी जो शहर है यहाँ का कैपिटल वो दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत गर्मी भी है, लेकिन 5 साल के बाद आज खाटला देखा है, वो भी वॉशिंगटन में, और वो भी वाइट हाउस के सामने। देखिए वहाँ पे वाइट हाउस है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो भी खाटले के साथ, वो भी इंडियन खाटला। 5 साल के बाद मैंने खाटले को देखा है, बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत खुशी महसूस हुई। थोड़ा लंबा होके सो के भी देखता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। वॉशिंगटन में खाटला देखने को मिलेगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। मेरा प्यारा खाटला, खाटले में बैठे हो, ऊपर नीम का पेड़ हो, वाह क्या गर्मी में क्या ठंडक मिल रही, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई। I love you.